एक छोटे से गांव शिवपुर में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। रमेश की पत्नी काजल और सुरेश की पत्नी नेहा थीं। वे सब एक छोटे से मिट्टी के घर में साथ रहते थे। रमेश का बेटा रजत और सुरेश की बेटी सिमरन छोटे बच्चे थे। चूंकि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा करते थे। उनकी मेहनत के पसीने से धरती तो भीग जाती थी, लेकिन उनके पेट कभी नहीं भरते थे। चाहे बारिश का मौसम हो या सूखा, उनके परिवार को कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था। बच्चों को जब भूख लगती और वे रोते तो वे उन्हें पानी में भिगोया हुआ चावल खिलाकर उनकी भूख शांत करते थे। उनके घर में केवल खामोशी और भूख ही रहती थी। भाई, रोज इतनी मेहनत करते हैं पर पेट नहीं भरता। ये तकलीफें कब खत्म होंगी? बच्चों का भविष्य क्या होगा? छोटे, हिम्मत मत हारो। भगवान हैं। हमारी मुश्किलें एक दिन जरूर खत्म होंगी। मुझे यकीन है कि हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। उसी दौरान उस गांव के बड़े बुजुर्ग एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे। पुराने मंदिर के पीछे एक जादुई किताब छिपी हुई है। जो भी उसे ढूंढ लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो कहानी हमेशा रमेश के मन में धीरे से गूंजती रहती थी, लेकिन वो इसे महज एक काल्पनिक कहानी समझकर इस ख्याल को झटक देता था। एक दिन रमेश जंगल में मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी उस पुराने मंदिर के पास भयानक हवा चलने लगी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। अचानक मंदिर के पीछे एक छोटी सी पत्थर की गुफा दिखाई दी। अंदर से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी को देखकर हैरान रमेश ने हिम्मत जुटाई और ध्यान से अंदर गया। वहां सुनहरे अक्षरों में चमकती हुई एक बड़ी सी किताब पड़ी थी। वो कोई साधारण किताब नहीं थी। उसके मुख पृष्ठ पर इच्छाओं का द्वार लिखा था। किताब के पास एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। रमेश को देखकर उल्लू ने इस तरह कहा, रमेश, तुमने ये किताब ढूंढ ली है, लेकिन सावधान, ये किताब केवल प्यार, ईमानदारी और बांटने की भावना से इस्तेमाल करने पर ही तुम्हारा भला करेगी। अगर तुम्हारे अंदर लालच और स्वार्थ बढ़ा तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। याद रखना, ये केवल जरूरतों के लिए है, इच्छाओं के लिए नहीं। रमेश हैरान था। उल्लू की बात सुनकर वो किताब को सावधानी से घर ले आया। उस रात घर में बच्चे भूख से रो रहे थे। काजल और नेहा उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। रमेश ने अपने हाथ में रखी किताब को देखकर उसकी शक्ति आजमाने की सोची। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर भोजन चाहिए, अन्न बांटो बोलें। तुरंत रमेश ने इस तरह कहा, ओ मायावी किताब, अन्न बांटो, हमारे बच्चों की भूख मिटाओ। जैसे ही रमेश ने जोर से ये कहा, एक पल में ही एक बड़े बर्तन में गर्मा गर्म चावल, स्वादिष्ट सब्जियां, दूध और फल सब प्रकट हो गए। पूरे घर में भोजन की खुशबू फैल गई। अरे वाह, ये कैसा जादू है! बच्चों के लिए दूध भी आ गया। क्या ये सच है या सपना? हे भगवान, क्या ये सच है? कितने दिनों से हमारी बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिला। ये किताब सचमुच भगवान का भेजा हुआ वरदान है। बच्चों ने खुशी से खाना शुरू कर दिया। उस दिन पहली बार उनके घर में पेट भरने का सुख दिखाई दिया। उसके बाद रमेश और सुरेश रोज उस किताब की मदद से खाना, कपड़े और दूसरी जरूरतें पाते रहे। लेकिन एक रात वो किताब अजीब आवाज़ों और सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगी और किताब में से एक गौरैया बाहर निकली। वो छोटी सी गौरैया कमरे में आकर सबको देखते हुए बोली, आपको इस किताब का इस्तेमाल केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे गरीबों की मदद के लिए भी करना चाहिए। भूखों को खाना खिलाने पर ही इस किताब का जादू बना रहेगा। अगर सिर्फ स्वार्थ रखेंगे तो इसका जादू कम हो जाएगा। दोनों भाइयों ने उस जादुई किताब में से एक उनके मन में दया और बांटने की भावना अंदाज में हंसते हुए अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा
ही लालच मन में रखा तो किताब उड़ जाएगी। सावधान, तुम्हारे अंदर स्वार्थ और पैसे का लालच बढ़ा तो किताब गायब हो जाएगी। दोनों भाइयों ने वे बातें सुनी। उनके मन में दया और बांटने की भावना बढ़ी। उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा उस गांव के गरीबों को भी खाना बांटना शुरू कर दिया। इससे गांव वाले सब उनका सम्मान करने लगे। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव का वेंकटेश नाम का एक अमीर आदमी जादुई किताब के बारे में सुनकर रमेश के पास आया। रमेश, तुम्हें इस किताब की क्या जरूरत है? ये मुझे दे दो। मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा, जमीन, सोने के गहने सब दूंगा। तुम्हारी जिंदगी भर की दौलत दूंगा। वेंकटेश जी, ये किताब भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैं इसे सिर्फ भूखे लोगों और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगा। आप कृपया यहां से जाएं। वेंकटेश गुस्से और अपमान के साथ वहां से चला गया, लेकिन उस रात उसने किताब चुराने की कोशिश की। वो रमेश के घर आया और खिड़की से हाथ बढ़ाकर किताब निकालने ही वाला था, तुरंत किताब से एक भयंकर चीता बाहर निकला और दहाड़ा। वेंकटेश डर के मारे कांपते हुए भाग गया। समय के साथ रमेश और सुरेश का परिवार अच्छी स्थिति में पहुंच गया। वे किताब की मदद से केवल भोजन ही नहीं, बल्कि मिठाइयाँ, अचार, मसाले बनाकर गांव वालों में बांटने लगे। गांव वालों ने उनके दयालु हृदय के लिए उनका सम्मान किया। पिताजी, माँ, हमें अब भूख नहीं लगती। हम पूरे गांव की भी मदद कर रहे हैं। ये कितना अच्छा है ना? ये सब तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हुआ है। तुमने स्वार्थी ना होकर ही ये सौभाग्य पाया है। भगवान ने हमारे आंसू देखे। इस जादुई किताब ने हमें केवल खाना ही नहीं, बल्कि खुशी और सम्मान भी दिया है। एक दिन वो उल्लू फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा शांति और सम्मान था। रमेश, सुरेश, तुमने इस जादुई किताब का सदुपयोग किया है। तुमने अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा दूसरों की मदद करके असली धन कमा रहा है। इसलिए ये किताब अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। याद रखना, बांटने से ही जादू बढ़ता है। दोनों भाइयों ने उस जादुई किताब को गले लगा लिया। और कितने जादू देखेंगे, कहते हुए बच्चे किताब के चारों ओर उछल कूद करने लगे। इस तरह भूख से परेशान वो गरीब परिवार उस जादुई किताब की मदद से अपार खुशी पाया। किताब ने उन्हें सिर्फ भोजन ही नहीं दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि बांटना ही जीवन का मंत्र है। उनके जीवन में आनंद और संतोष भर दिया और उन्हें सच्चे अर्थों में धनी बना दिया। पहाड़ जितना धन कमाना नहीं, बल्कि सभी के दिलों को जीतना ही असली संपत्ति है।